बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट का एक फ़ाइल है। सही है, ये वाली इसका एलिमेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हमने इस पे जो फुटिंग का एक ड्राइंग है वो जो है वो लगानी है, वो फिक्स करनी है, इसका एलिमेंट करनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कंपनी जो है ये फ़ाइल देती है, सही है, ये फुटिंग का एक ड्राइंग है। तो अभी आप अगर देख ले तो इसका जो है वो एलिमेंट नहीं हुआ है। एंटर आईडी एंटर, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो वहाँ पर जो है वो शो नहीं हो रहा। एक्स वाई जो है वो गलत है, देखो सही नहीं हो रहा। सही एक्स वाई इसका गलत है, सही है। जेड भी गलत है, 0 0 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने अभी इसको जो है उठा के अपने कोऑर्डिनेट वाली फ़ाइल पे कॉपी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी हमने इस तरह सिलेक्शन करनी है, पूरा इसको कॉपी करके कॉपी फिर यहाँ लेके आनी है इसी वाली फ़ाइल में, सही है। चूँकि वो ये हमारे 7 विले है, सबके अलग अलग नाम है। विला खालिद, विला रशीद, विला अहमद, विला साद, विला फादर, विला अब्दुल अज़ीज़ और मदाफ़ा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने विला अब्दुल अज़ीज़, ये जो है ये वाली विला अब्दुल अज़ीज़ है, हमने यहाँ पर वो पेस्ट करनी है, सही है, पेस्ट इस तरीके से, सही है। अभी हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। तो सबसे पहले मुझे एक्सेस नहीं चाहिए तो उसको हमने डिलीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट, फिर इसके बाद ये एक्सेस भी नहीं चाहिए, इसको भी हमने डिलीट करना है, सही है। अब इसका रोटेशन कैसे करनी है मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ, सही है। असल में ये वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। इधर हमारे पास इधर भी बाहर है और इधर भी ये बाहर है। ये रोड है, ये 20 मीटर रोड है और ये 15 मीटर रोड है और वो भी 20 मीटर रोड है, सही है। तो इसको हमने सेलेक्ट करना है, फिर हमने आना है जनाब RO रोटेट एंटर, फिर इसके बाद जनाब ये इस तरह रोटेट हो जाएगा, सही है। अभी हमने इसकी चूँकि अलाइनमेंट लेनी है तो अलाइनमेंट हमने इस तरीके से लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी हमारी AL, लेकिन सबसे पहले जो है हमने इसका डायमेंशन भी चेक करने है जनाब। फॉर एग्ज़ाम्पल डायमेंशन कैसे चेक करनी है, ये डायमेंशन चेक करने है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 2247। तो आप इधर भी चेक करो कि इधर 2247 है कि नहीं है। ये एंटर अगेन, ये और साथ में ये, इसको भी आपने चेक करना है। हाँ बिल्कुल 2247 ही है, श्योर है, सही है, ये सही है। फिर इसके बाद ये वाली साइड भी चेक करो, एंटर अगेन, इधर से आप स्टार्ट करो और यहाँ पर इस कोने तक चेक करो कि इसकी डायमेंशन कितनी है। तो ये डायमेंशन आ रहा है जनाब 2495। तो आप यहाँ पर भी चेक करो एक दफ़ा, एंटर, कि वो 2449 है या नहीं है। जो बिल्डिंग का जो लिमिट है ना उसको चेक करना है कि वो सही आ रहा है। जी बिल्कुल वो भी सही आ रहा है, 2495, एंटर। फिर इसके बाद हमने किस चीज़ भी जाना है, अभी हमने इसका अलाइनमेंट करवानी है। तो हम जाएंगे AL अलाइनमेंट, सही है, देखो AL अलाइनमेंट, एंटर। फिर इसके बाद हमने ये सेलेक्ट करना है पूरा जो हमारा फुटिंग का फ़ाइल है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर एंटर, सही है। तो अभी वो क्या चाहिए इसको, उसको चाहिए जनाब अलाइनमेंट स्पेसिफाई पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफाई पॉइंट नंबर 1। तो हम हमारे पास हो गया ये पॉइंट नंबर 1, एंटर। अभी वो क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारा ये हो गया फर्स्ट। अभी वो क्या बोलना चाहिए, वो बोलता है कि जनाब स्पेसिफाई सेकंड, सोर्स सेकंड हमारा ये हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, और सेकंड हमारा ये हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सेकंड हो गया। अभी उसको थर्ड पॉइंट चाहिए, 2C भी हो सकता है, लेकिन हम 3C भी करेंगे क्योंकि हमारा डायमेंशन सही आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है जनाब एंटर, फिर हमने डेस्टिनेशन यहाँ पर करवानी इसकी। तो ये इस तरीके से जो है जो हमारा क्या नाम है, हमारा जो अलाइनमेंट है वो हो चुका है। तो अभी अगर आप देख ले, पहले मैंने जब ID क्लिक किया था कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा था, अभी मैं वही ID एंटर। तो अभी देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही आ रहा है, X और Y और Z, सही है। Z क्योंकि मैंने 3D में नहीं किया तो इसलिए जो Z नहीं आ रहा, लेकिन बाहर कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा सही आ रहा है, सही है। देखो आप जिधर भी चाहिए आपको कोऑर्डिनेट, कॉलम की, फुटिंग की, जहाँ का भी चाहिए, वाटर टैंक की, जो दीवार का, जो जहाँ का भी चाहिए, आप अभी सिंपली बस क्या करो, ID एंटर, आपके पास कोऑर्डिनेट, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोने का कोऑर्डिनेट चाहिए, एंटर,
वही कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन अगर मैं इसी फाइल पे आ जाऊँ ये वाली, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कि ID एंटर, तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर इसी कॉलम पे चेक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक, तो कोऑर्डिनेट क्या शो हो रहा है, ईस्टिंग और नॉर्थ जो है वो गलत शो हो रहा है, सही शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो फाइल है ये बस हमने इसका अलाइनमेंट नहीं किया हुआ है कोऑर्डिनेट फाइल में, तो इसलिए जो है वो सही नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर हमने इसका रोटेशन किया, और पहले देखो पहले रोटेशन इधर था, आपको समझ आता है, ख़जान इधर है क्योंकि ये ठीक नहीं है, सही है। अभी हमने रोटेशन किया क्योंकि हमारा जो वाटर टैंक है वो बाहर की तरफ है, मेन रोड की तरफ, तो इसी तरीके से जो है वो अभी इसका अलाइनमेंट भी हो चुका है और इसका अभी कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो रेडी है। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर आपने कोऑर्डिनेट निकालना हो तो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका। सिंपली आपने क्या करना है, पॉइंट PO एंटर, फिर इसके बाद देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर एंटर, यहाँ का चाहिए, फिर एंटर, यहाँ का चाहिए, फिर एंटर, यहाँ का चाहिए, सही है। अब इसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आप वीडियो देखो, वो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, सही है। इसके लिए सिंपली जो है क्या चाहिए, अपलोड एप्लीकेशन, फिर इसके बाद PCT लोड, ओके क्लोज, फिर आप यहाँ पर PCT देखो PCT एंटर, फिर यहाँ पर जो है वो इसका साइज़ चाहिए, साइज़ फॉर एग्जांपल साइज़ चाहिए 0.10, फिर एंटर, फिर इसके बाद जनाब इसका 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, तो 3 एंटर, फिर इसके बाद मैंने शुरू करना है फॉर एग्जांपल आपने 10 से शुरू करना है तो 10 एंटर, फिर यहाँ पर इसको आपने N प्रेस करना है, सही है, फिर एंटर, फिर इसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, एक मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ, PCT एंटर, इसको पॉइंट से जो है वो पॉइंट एंटर, 3 एंटर, मैं 1 से शुरू कर देता हूँ, 1 एंटर, फिर E एंटर, सही है। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फिर N को N एंटर, और मेरे पास टेबल आएगा, इसी 4 पॉइंट होगा, देखो वो टेबल बन गया, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल बन जाएगा। और फिर इसको आपने सिंपली सी जो है वो दोबारा एक एप्लीकेशन है LSP का AP अपलोड, फिर इसके बाद टेबल एक्सपोर्ट लोड, फिर इसके बाद एंटर, फिर यहाँ पर आपने आना है दोबारा TE एंटर, फिर टेबल जो है इसको आपने एक्सपोर्ट इस तरीके से करना है, एंटर, सिंपली जो है आपके पास 4 जो ईस्टिंग नॉर्थिंग वो आ जाएगा, सही है। इस दोनों को डिलीट करो और इसको कॉपी करो आसानी से, और कॉपी करने के बाद आपके पास जो ये फाइल डेटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर है ये ओपन होना चाहिए, फिर इसको आप सिंपली सी जो है वो एडिट करो, पेस्ट करो आपके पास, फिर डेस्कटॉप पे सेव करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप, इसका नाम मैंने दे दिया XYZ, फिर इसके बाद डेस्कटॉप पे सेव, ओके। अभी ये हमारे पास डेस्कटॉप पे XYZ का नाम से जो है वो JSI फाइल बन जाएगा। सिंपली आप इसको फिर कॉपी करो, सही है। कॉपी करने के बाद अपनी USB में डालो और फिर मशीन में जो है वो इंपोर्ट करो। तो इसी तरीके से जो है हम अलाइनमेंट और USB कोऑर्डिनेट जो है वो डालते हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिन भाइयों को पता नहीं है, हमारे पठान भाई है, हमारे पंजाबी भाई है, हमारे हिंदी भाई है, जो भी जिनको भी प्रॉब्लम हो मुश्किल नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और जो LSP का क्या नाम है, LSP का 2 लेस फाइल आपको चाहिए, PCT का और टेबल एक्सपोर्ट का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको नंबर इनबॉक्स में डाल दूँगा, मैं आपको व्हाट्सअप पे भी भेज सकता हूँ, नो इशू। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।